हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में काओ रात से पूछती है तुम्हें कब पता लगा था कि मैं नादा नहीं हूँ। रात कहता है उसी दिन जिस दिन तुमने खुद को उससे एक्सचेंज कर लिया था। काओ कहती है बट तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर उसे मिस क्यों कर रहे हो। रात कहता है जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं और वो सामने वाला इंसान हमेशा हमें तकलीफ़ देता रहता है तो फिर ऐसे प्यार को ख़त्म होते ज़्यादा देर नहीं लगता। तुम में और नादा में, तुम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर कोई भी उसके साथ रहे तो उससे प्यार हो जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर काओ गुस्से से बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। इधर मिसेस वादी आकर नादा की मॉम से बात कर सेटलमेंट करने की कोशिश करती हैं जिससे कि वे केस वापस ले लें, और बजाय कि ये उनसे रिक्वेस्ट करें माफ़ी मांगे उल्टा पैसे घूस देने लग जाती हैं जिससे नादा की मॉम को उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहती हैं अगर तुमने मुझे हर्ट किया होता देन तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचती भी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाई है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। केस भी एज इट इज़ चलता रहेगा। नादा को काफ़ी टाइम के बाद होश आता है जिसे यूँ देखकर रात बहुत खुश हो जाता है। देन नादा क्या करती है कि वो अपने बारे में उसे सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है कि वो काओ नहीं बल्कि नादा है। रात स्माइल करता हुआ कहता है मैं जानता हूँ, वो भी काफ़ी पहले से, इसीलिए तो हमेशा बोलता था ना कि मैं तुम जो हो उससे प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारे चेहरे से। वेल क्वान आकर अपने डैड से सॉरी बोलती है कि उसने उनके अगेंस्ट प्लानिंग की। डैड कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम वही कर रही थी जो सही था और आगे भी ऐसे ही हमेशा सही चीज़ों का साथ देना। आई नो कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं पर उसके पीछे ज़रूर मेरे कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। क्वान पूछती रहती है कि कैसे रीजंस, पर डॉक्टर गोसन उससे एक्स्ट्रा कुछ भी और नहीं बताते हैं। लेकिन उनकी ये वाली न्यूज़ एक बहुत बड़ी स्कैंडल बन चुकी थी। बोर्ड मीटिंग में जब उनसे क्वेश्चन होता है तो डॉक्टर गोसन सारा का सारा इल्ज़ाम अकेले खुद के ऊपर ले लेते हैं। नादा का इलीगली प्लास्टिक सर्जरी करने से लेकर उसे किडनैप कर टॉर्चर करने तक का ये सारा कुछ, और मिसेस वादी के बारे में पूछने पर कहते हैं उनकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने सब अकेले किया था। इनकी फ़िलहाल की पनिशमेंट ये थी कि इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब का प्यार तो कुछ ज़्यादा ही महान है और इसके ऑपोजिट इन लेडी का उतना ही ज़्यादा सेल्फिश। इधर नादा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। उसके माइंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शॉक दिया जा रहा था जिससे फिर इसी तरह से कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते रहने पर धीरे धीरे कर उसकी सारी यादें वापस आने लग जाती है और अब तो उसे सारा कुछ याद आ चुका था। नादा अपनी मॉम को देखकर काफ़ी इमोशनल होने लग जाती है। देन जोरका उन्हें हग करती हुई कहती है मॉम मुझे सब याद आ गया। दिन को भी पहचान लेती है और फिर उनका हैप्पी हैप्पी वाला ग्रुप हग होता है जहाँ सभी बहुत खुश थे। ऑफ कोर्स ये खुश होने वाली बात भी थी। अब बारी थी रात की। ये तो काफ़ी डर रहा था कि कहीं नादा उसे भूल ना गई हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नादा को वो याद था। रात बहुत बहुत खुश था। दिन कहता है मैं तो डर रहा था कि शायद तुम मुझे भूल ना जाओ। इस पर नादा कहती है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ तो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ।
वेलफेयर डॉक्टर गोसन नादा से उनकी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। नादा कहती है, मुझे याद है कि कैसे आपने मिसेस वादी को मुझे पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट करने से रोका था। अगर आज आप नहीं होते तो अब तक तो मैं मरी चुकी होती। आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, जो आपने मेरी जान बचाई। इसके बाद रात इनसे कहता है कि आई नो आपकी सारी की सारी गलती नहीं है, इसके पीछे मास्टरमाइंड मिसेस वादी हैं। आप ये सच्चाई सबको क्यों नहीं बता देते हैं। इस पर डॉक्टर कहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरे साथ ही मरने चाहिए। मतलब कि कुछ तो ऐसी राज की बात ज़रूर है जो इन्हें पता है, पर ये किसी को भी कुछ नहीं बता रहे हैं। इधर मिसेस वादी ने मिस्टर थन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया था, जिससे फुल गुस्से में उनकी वाइफ इनके पास आती हैं और इनसे पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिसेस वादी इनोसेंट बनती हुई कहती हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो प्रूफ करे कि इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट है। बातों ही बातों में दोनों झगड़ने लग जाते हैं, जहाँ अपनी इतनी सारी एक्सपीरियंस की वजह से मिसेस वादी कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड हो गई थी। इसके बाद काओ नादा से आर्ग्यू करने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, रात मेरा फियांसे है, तुम सिर्फ मेरी तरह दिखती हो इसीलिए वो तुमसे क्लोज हो पाया। देन नादा कहती है, तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। आई थिंक एक्सीडेंट से पहले ही तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और अब रात मेरा फियांसे है एंड वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। जो सब सुनकर काओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में फिर रात बहुत खुश होता है कि नादा ने अपने लिए स्टैंड लिया था और उसे यकीन भी दिलाता है कि मैं तुम्हारे फेस से नहीं बल्कि तुमसे, तुम जो हो उससे प्यार करता हूँ। ये सूजीरा है, मिसेस वादी की असिस्टेंट, और क्योंकि इसे उनके सारे काले करतूतों के बारे में पता लग गया था तो ये लेडी उससे अपना पीछा छुड़ाने का सोच लेती हैं और फाइनली सीढ़ियों से धक्का देकर उसका जान भी ले ही लेती हैं, जिसका इन्हें अफसोस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है, जिस पर अपना स्टेटमेंट देती हुई बिल्कुल अनजान बन रही ये कहती हैं, वो मेरी अब तक की बेस्ट असिस्टेंट थी। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हमारे हॉस्पिटल में हुई है तो उसका मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। पर इन दोनों को तो इसमें कुछ ना कुछ अलग ही झोल लग रहा था। इधर केस हो जाने से मिस्टर थन को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है एंड इलेक्शन पॉलिटिक्स ये सब कुछ इनके लिए काफ़ी मैटर करता था, जिस कारण ये बहुत परेशान थे। पेज से कहते हैं, तुम कैसे बेटे हो जो अपने बाप का साथ देने के बजाय उस औरत का साथ दिए जिसने मेरी पूरी की पूरी करियर ही चौपट कर डाल दी। तुमसे तो अच्छा मेरा कोई बेटा ही नहीं होता, एटलीस्ट मुझे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती। पेज को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था कि हाँ सच में उससे गलती तो हुई है। देन फिर वो काफ़ी गुस्से में इनके पास पहुंचता है कि तुमने मेरे डैड के साथ ये सब कुछ क्यों किया। पेज के पास गन था और वो गुस्से में तो था ही, पर गोली चलाने का फ़िलहाल उसका कोई इरादा नहीं था। बट फिर छीना झपटी में गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, जो कि जाकर डायरेक्ट मिसेस वादी को लगती है। एंड ये सब देखकर पेज उसका तो हालत ही ख़राब हो जाता है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। डॉक्टर गोसन डॉक्टर्स को उनकी हेल्प करते हुए बताते हैं कि मिसेस वादी का ब्लड ग्रुप AB-RH नेगेटिव है, जो सुनकर रात के डैड काफ़ी हैरान होते हैं। देन रात को बताते हैं कि जो काऊ की रियल मदर कि जो रियल मिसेस वादी थी, उनका ब्लड ग्रुप तो B पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने उनकी डिलीवरी के टाइम पर ब्लड की कमी हो जाने से उन्हें अपना ब्लड डोनेट किया था। तो अब यहाँ इन्हें काऊ की मदर पर ही डाउट होने लग जाता है कि वो उसकी रियल मदर है भी कि नहीं। इधर नादा और दिन अपना मैटर सॉर्ट आउट कर रहे थे। नादा सब कुछ क्लियर करती हुई कहती है कि वो रात से प्यार करती है। दिन कहता है, आई नो, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो
तो याद रखना कि तुम्हारा इतना हैंडसम सा एक भाई भी है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मिसेस वादी की सर्जरी स्टार्ट थी जो सक्सेसफुल रहती है और अब वो खतरे से बाहर थी। वहीं नादा रात को बताती है कि जब वो किडनैप थी उसने मिसेस वादी को डॉक्टर जॉन का मर्डर करते देखा था। बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार दिया। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सब सुनकर रात वो बहुत शॉक्ड था। डॉक्टर गोसन के जू में मगरमच्छों के पॉन्ड के बाहर एक स्कल पड़ा हुआ मिलता है एंड देन पुलिस अपने छानबीन में लग जाती है जहां उन्हें और भी बोन्स मिलते हैं। डीएनए से प्रूफ हो जाता है कि जो स्कल मिला था वो डॉक्टर जॉन का ही था और साथ में जो बोन्स थे वे ऑलमोस्ट 10 से 15 साल पुराने थे। नेक्स्ट पुलिस डॉक्टर गोसन को क्वेश्चन आंसर के लिए अपने साथ लेकर जा रही थी क्योंकि वो तो इन्हीं का था ना। एंड जब इनसे डॉक्टर जॉन की डेथ पर क्वेश्चन किया जाता है तब डॉक्टर गोसन सारा का सारा ब्लेम अकेले खुद के ऊपर ले लेते हैं कि उन्हीं ने उनको जान से मारा और फिर उनके बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये सब करते हुए मैं अकेला था। डॉक्टर गोसन मिसेस वादी का नाम तक नहीं लेते हैं जिन्होंने रियल में ये मर्डर किया था। इसके बाद सबसे बारी बारी कर उनकी स्टेटमेंट ली जाती है। क्वान कहती है मेरे डैड एक बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ ही एक डॉक्टर भी, और एक डॉक्टर किसी की जान कैसे ले सकता है। रात भी उन्हीं के ही फेवर में आंसर करता है कि वो डॉक्टर जॉन को नहीं मार सकते हैं। मिसेस वादी से पूछने पर कहती हैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर डॉक्टर गोसन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्वान को अपने डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा था जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी थी। इधर पुलिस इन्हें बताती है कि जू में जो और भी बोन्स मिले थे वे अराउंड 25 to 30 ईयर ओल्ड किसी फीमेल के थे जिसकी लगभग 15 ईयर्स पहले डेथ हुई हो। रात और डैड इन दोनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि हो सकता है वो मरने वाली लेडी काओ की रियल मदर रही हो। क्वान लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन आई थी अपने डैड को बेल कराने, पर यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि डॉक्टर गोसन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें वो सारा गुनाह खुद ही कबूल कर रहे थे। क्वान कहती है मेरे डैड इतने बुरे हो ही नहीं सकते हैं, ज़रूर इसमें उस मिसेस वादी का हाथ है। देन फिर क्वान उनके घर उनसे मिलने आती है। कहती है मेरे डैड ने हमेशा ही आपकी हेल्प की है, आपके साथ खड़े रहे हैं, तो आज उनके ज़रूरत पड़ने पर आप उनका साथ क्यों नहीं दे रही हैं। वो बात अलग है कि डॉक्टर गोसन आज इन्हीं की गलतियों का हर्जाना भुगत रहे थे, पर इन्हें उसका कोई अफसोस नहीं था। पहले तो वो उससे रूडली बात करती हैं, देन कहती हैं तुम्हें हेल्प करनी है तो करो, बीच में मुझे क्यों खींच रही हो। काओ उनकी सारी बातें सुन चुकी थी, सोचती है ये इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हैं। देन फिर वो खुद आकर इस मैटर पर उनसे बात करने की कोशिश करती है। डॉक्टर गोसन तो हमेशा से ही आपके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, फिर आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं। बदले में काओ को जोर का एक थप्पड़ पड़ता है। साथ ही कहती हैं कि तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ भी गलत तरीके से पेश आऊँ। फिर काओ रात से कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि वो मेरी मॉम है। बचपन से लेकर अब तक कभी एक माँ का प्यार नहीं दिया, जब देखो तब सिर्फ गुस्सा ही करती रहती हैं, जैसे कि मैं उनकी बेटी ही ना हूँ। रात सोचता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात तो सच है। देन उससे कहता भी है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो तुम्हारा डाउट है वो सच है तो। काओ कहती है मतलब क्या है तुम्हारा। इसके बाद रात उससे बोन्स और ब्लड ग्रुप का मिसमैच होने वाली ये सारी बात को बता देता है और कहता है स्टिल हम कंफर्म नहीं हैं कि क्या सच्चाई है, पर क्या तुम हमारी हेल्प करोगी। डीएनए टेस्टिंग से हम सारी चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। काओ ये सब जानते हुए काफ़ी शॉक्ड लग रही थी। देन वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है क्योंकि इसे भी तो जानना था कि आखिर सच्चाई क्या है और इसकी रियल मदर वो कौन है।
मैं जल्दी आपके साथ इसका लास्ट पार्ट भी शेयर करूँगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा असली कल्प्रिट है, जो अब तक सारा गुनाह करने के बाद भी बचता आ रहा है, उसे सज़ा कैसे मिलती भी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।